नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक प्राइवेट बैंक के बारे में। तो जितने सारे प्राइवेट बैंक के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये भी एक प्राइवेट बैंक है। तो इसका भी परफॉर्मेंस मुझे अदर्स बैंक से भी अच्छा लगता है, मतलब जितने सारे बैंक्स है प्राइवेट बैंक, तो उसके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से ये बैंक भी आपको मैं अच्छा खासा यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ये भी कंपनी खराब नहीं है। तो आप जरूर इसके ऊपर डिटेल्स में यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जरूर इसको डिटेल्स में देखिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि उसको भी पता चले कि वो भी स्टॉक मार्केट में नए आए हैं, तो प्लीज़ उसको भी पता चले पूरा डिटेल्स। चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया है 10 सालों में, उसके बारे में एक बार आप देख लीजिए। क्योंकि देखिए, पहले आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उसका मतलब ये है आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। इसीलिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी है यहाँ पे उसका नाम आपको पहले आपको दिखा दूं। कंपनी का जो नाम है वो एक्सिस बैंक है। आप सभी जानते हैं प्राइवेट दिग्गज एक बैंक भी है एक्सिस बैंक। तो जितने सारे प्राइवेट बैंक है उसके हिसाब से एक्सिस बैंक भी बहुत अच्छा खासा बैंक है। तो इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको मैं रिटर्न के बारे में दिखा देता हूँ, कंपनी किस तरीके से रिटर्न दे चुके हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, एक्सिस बैंक से कंपैरिजन किया है। यहाँ पे आप बीएससी सेंसेक्स के ऊपर भी देख लीजिए, और बैंक के जो इंडेक्स है उसके ऊपर भी देख लीजिए, ठीक है। तो मैं सेंसेक्स के ऊपर दिखा देता हूँ, मतलब सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते तो आपको कितना रिटर्न मिलता, और आप डायरेक्ट एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट करते तो कितना रिटर्न मिलता। आपको देखिए वाई टी डी मतलब ईयर टिल डेट, मतलब अभी जो साल के जो डेट हुआ है उसी के हिसाब से करीबन 28% का रिटर्न यहाँ पर कंपनी दे चुके हैं, और सेंसेक्स ने 25% रिटर्न दे चुके हैं। साथ ही साथ एक मंथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी 6.93% का रिटर्न दे चुके हैं, और साथ ही साथ सेंसेक्स ने 7.31%। यहाँ पे सेंसेक्स ने थोड़ा सा जाम दिखाया। 3 मंथ में, मतलब 3 मंथ में करीबन 7.97, मतलब करीबन 8% का रिटर्न, और सेंसेक्स ने करीबन 14% का रिटर्न दे चुके हैं। एक साल के बात करूँ तो एक साल में करीबन एक्सिस बैंक ने 98% का रिटर्न, मतलब आपका फंड डबल कर चुके हैं, जिसमें सेंसेक्स ने 64% रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। 3 साल में आप देखेंगे कम एक्सिस बैंक ने 10%, और यहाँ पे 10%, और सेंसेक्स ने 18% रिटर्न दे चुके हैं। 5 सालों की बात करूँ तो मैं करीबन यहाँ पे 7% का रिटर्न, मतलब थोड़ा सा रिटर्न यहाँ पे कम देखने को मिला, और साथ ही साथ सेंसेक्स ने 15% का रिटर्न। अब 10 साल में इन्वेस्ट करके रखे हुए तो आपको 13% रिटर्न यहाँ पे मिल चुके थे, मतलब करीबन देखा जाए 14%, और सेंसेक्स ने भी 14% यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो आप कहेंगे सर, मैं एक्सिस बैंक में क्यों इन्वेस्ट करूँ, मैं डायरेक्ट सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ तो उसी तरीके से तो रिटर्न आप पे मिल रहा है और उतना रिस्क भी नहीं रहेगा। देखिए, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सेंसेक्स में आपको बोनस और डिविडेंड ये सब नहीं मिलने वाला। तो आपको बोनस डिविडेंड वही आपको इन्वेस्टर के लिए जो फायदा होता है वो है एक बोनस और एक डिविडेंड और एक स्प्लिट, मतलब जो स्प्लिट होंगे तब आपको शेयर, आपका जितना स्प्लिट होंगे तब उसको उतना शेयर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बोनस में भी सपोज मान लीजिए 1:1 का बोनस यहाँ पे कंपनी देने वाला है, तो इसमें फायदा आपको क्या होगा, आपके पास एक शेयर है और एक शेयर मिल जाएगा, जो आपको सेंसेक्स में नहीं मिलेगा। साथ ही साथ डिविडेंड डिविडेंड सेंसेक्स में नहीं मिलेगा। डिविडेंड आपको मिलेगा सिर्फ के सिर्फ कोई भी स्टॉक पिक करने से। तो इस कंपनी ने कितना बार डिविडेंड दिया है, कितने बार बोनस दिया है, उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो पूरा देखते जाइए, इसके मत करिए। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कंपनी कितना बार आपको डिविडेंड दे चुके हैं, ये आपको जरूर देखना है, यही इसी का फायदा आपको मिलेगा। तो जिसमें आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करें कि आप एफडी करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड करेंगे, तो वो फायदा आपको नहीं मिलने वाला है जो कोई स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने से मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी कितना बार यहाँ पे डिविडेंड दे चुके हैं। करीबन 5 सालों में, यहाँ पे 5 सालों में बहुत बार कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं, आपको देखना पड़ेगा इस चीज को,
क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप 2001 से कंपनी डिविडेंड स्टार्ट किया है। करीबन यहाँ पे देखिए जो डिविडेंड का जो प्राइस रेंज है वो भी आप देख सकते हैं 2001 से स्टार्ट हुआ है, और अभी 2019 में 2020 में तो देखिए कंपनी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो इसलिए अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। तो शायद कोई भी क्वार्टर में सपोज इस 2021 में डिविडेंड मिल भी सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 1 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया तक कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो कितना जबरदस्त यहाँ पे डिविडेंड मिला है, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। तो मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है, ठीक है, आपको पास 100 शेयर है, तो उसके साथ आपको पर शेयर में आपको 20 रुपया करके डिविडेंड मिला। मतलब आप यहाँ पे 20 रुपया मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा करीबन करीबन यहाँ पे 2000 रुपीज़। मतलब ये जो 2000 रुपीज़ आपको मिला वो आपका एक्स्ट्रा फायदा है, जो आपको आधा सेक्टर में मतलब स्टॉक मार्केट छोड़कर आधा सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो वो फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो यही है आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का असली फायदा। फिर भी देखिए मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ तो उस स्टॉक में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है तो मुझे थोड़ा-सा वीक लगा, तो उतना ख़ास नहीं लगा। फिर भी मैं कहूँगा एक्सिस बैंक बहुत ज़बरदस्त बैंक है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस एक बार चेक कर लीजिएगा। कंपनी देखिए 2,44,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। तो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का प्राइस रेंज अभी देखिए 798 मतलब करीबन 800 रुपीज़ में चल रहा है, और इसका 52 वीक भी देख लीजिए 821 52 वीक का हाई है, और लो देखिए 400। मतलब एक साल के अंदर कंपनी ने 100% मतलब आपका फंड डबल के नज़दीक किया गया है। तो इसका पी रेशियो देख लीजिए, पी रेशियो देखा जाए तो 30 के हिसाब से तो पी रेशियो एकदम हाई लेवल में है। तो देखिए बहुत सारा स्टॉक मिलेगा जो 100 भी क्रॉस कर चुके हैं फिर भी देखिए भाग रहा है। तो पी रेशियो उसका हमेशा ही हाई में रहेंगे, क्योंकि उस स्टॉक में हाई पी रेशियो में भी कोई स्टॉक खरीदारी करने के लिए तैयार है, तो उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी देख लीजिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ यहाँ पे 4.84, और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 7.58। तो आपको हर कोई बैंकिंग मतलब प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में कोई भी एक बैंक में आपको अच्छा खासा यहाँ पे पीओ रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे, सबके सब 10 के अंदर ही मिलेगा। मतलब लेस देन 10 मतलब 10 से कम आपको देखने को मिलेगा, कभी भी आपको ग्रेटर देन 10 देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को आपको गौर से देखना है। तो आप ये कहेंगे सर ये तो बहुत कम है रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फिर भी मैं कहूँगा जितने सारे दिग्गज कंपनी है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हर कोई सेक्टर में आपको इस तरीके से ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जिसका इसका जितने सारे कॉम्पिटिटर हैं आप उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, कितना बड़ा कंपनी है, तो सबके मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, कितना जबरदस्त मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो 4 नंबर पोजीशन में एक्सिस बैंक है, इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। अब आपको दिखा देता हूँ, देखिए सबका पी रेशियो 30 के अंदर ही है, सिर्फ कोटक बैंक की थोड़ा सा हाई हो चुका है। और एक आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बारे में देख लीजिए। कोई भी बैंक में आपको मिला 10 के ऊपर, ग्रेटर देन 10 आपको कभी भी कोई भी बैंक में नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में उतना अच्छा खासा रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके हिसाब से कंपनियों का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय उतना अच्छा खासा आपको नहीं दिखेगा, फिर भी कंपनी जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में एक बार बैलेंस शीट के बारे में आप देख लीजिए, कंपनी जिस तरीके से काम करते हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स आपके सामने पेश किया गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके से काम कर 2017 2400 करोड़, उसके बाद साल में काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, आप देख लीजिए फिगर देख लीजिए 3000 4000 5000 6000 7000 8000, फिर से थोड़ा सा कम हुआ 2017 में 3900, उसके बाद 18 में और भी कम हुआ क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा दिक्कत आया, और एक्सिस बैंक में भी बहुत सारा दिक्कत आया, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ। फिर भी देखिए कंपनी लॉस मेकिंग नहीं हुआ। उसके बाद फिर से रैली दिखाया और 19 में 5000 करोड़, उसके बाद 2020 में तो कोरोना का सिचुएशन आया तो इसलिए 1800, तो इसको आपको मानना ही होगा। उसके बाद 2021 में आप देखना, इस साल में एक बार मैं मार्किंग कर देता हूँ, इस साल में कितना जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। 7000 करोड़ का प्रॉफिट किया है, मतलब कितना परफॉर्मेंस जबरदस्त है, इसके बारे में आपको जरूर देखना होगा।
क्योंकि कंपनी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को आपको 4 स्टार यहाँ पे रेटिंग देना चाहिए, ठीक है। तो फिर भी आप इसके ऊपर स्टडी करिए, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, यहाँ पे 1 साल में जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में थोड़ा सा माइनस में था, और उसके बाद करीबन जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ भी देख लीजिए, अभी तो हाल ही में टीटीएम मतलब जो इस सालों का परफॉर्मेंस है अभी भी रनिंग है, तो उसमें 1% का सेल्स ग्रोथ कम देखने को मिला। 3 साल में 12%, 5 साल में 9% और 10 साल में 16%, मतलब 16% यहाँ पे आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे CAGR मतलब आपको ईयर बेसिस कितना रिटर्न मिल रहा है, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। 14% 10 सालों में, 8% 5 सालों में, 3 साल में 9% और 1 साल में 92%। देखिए इसी का आपको फायदा लेना होगा, क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर अब मैं म्यूचुअल फंड करूंगा तो आपको मैं तो मान के चलिए 15 से 18% तक आपको मुझे रिटर्न मिल जाएगा, तो मैं क्यों स्टॉक में इन्वेस्ट करूं। देखिए उसका फायदा मैं आपको दिखा चुका हूँ, आपको डिविडेंड मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा और बोनस भी मिलेगा, तो उसका फायदा आपको म्यूचुअल फंड और अदर सेक्टर में नहीं मिलेगा जो स्टॉक में मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए आप कोई भी अच्छा खासा स्टॉक पिक करने से पहले इस पैरामीटर का भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो कुछ प्रोमोटर होल्ड के बारे में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, प्रोमोटर का जो डिटेल्स है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जितने सारे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब शेयर होल्डिंग जितने सारे पैटर्न है उसके बारे में देख लीजिए। प्रोमोटर के पास 11%, 11.69%। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितने सारे बैंकिंग सेक्टर होता है उसमें आपको 20 से ऊपर शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर प्रोमोटर के पास शेयर नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होल्डिंग किसने करके रखा है, देखिए आप देख सकते हैं FIS, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जानते हैं इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, तो इसलिए इतना जबरदस्त यहाँ पे माल खरीद के रखा है। 52.949%, मतलब आप देख सकते हैं 52.50% भी मान के चलिए, इतना जबरदस्त यहाँ पे होल्ड करके रखा है। DIS भी देख लीजिए 24.27% का होल्डिंग, और पब्लिक भी देखिए 11.55% का होल्डिंग। तो मोटा मोटी बात करो, जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है उसके हिसाब से और प्रोमोटर के सॉरी शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, मुझे तो एक कंपनी भी बहुत अच्छा खासा लगता है, और कंपनी भी अच्छा खासा भी है। इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक हो चुका है अदर सेक्टर से। तो देखिए मैं, आप कहेंगे सर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले मैं तो HDFC और जो कोटक बैंक है, ICICI बैंक है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा। हाँ देखिए मैं यही कहूंगा, वो कंपनी तो नंबर, HDFC बैंक तो नंबर 1 कंपनी है, उसके बाद ICICI है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक भी है। तो इसके साथ एक्सिस बैंक को भी आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक्सिस बैंक भी खराब कंपनी नहीं है। इसका आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, कितना जबरदस्त मार्केट कैपिटलाइजेशन, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो इस परफॉर्मेंस का आपको चेकआउट करना होगा। और साथ ही साथ एक बार चार्ट पैटर्न भी के बारे में आप दिखा देता हूँ, कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आपको करीबन यहाँ पे 23,000 यहाँ पे 23,000 का यहाँ पे परसेंटेज का रिटर्न दे चुका है कंपनी। तो कंपनी का देखिए चार्ट पैटर्न बहुत डिटेल्स में अपडेट नहीं किया, थोड़ा सा अप गया, डाउन हुआ, अप डाउन अप डाउन, मतलब कंपनी स्ट्रगल करके धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। मतलब देखिए स्ट्रगल करके ग्रोथ कर रहा है, देखिए कंपनी भी चाहते हैं मैं फ्यूचर में अच्छा खासा काम करूं, तो इसलिए कंपनी उसी तरीके से बहुत स्ट्रगल करके काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना गिरावट हुआ था, उसके बाद कितना जबरदस्त रैली, उसके बाद फिर गिरावट, फिर से रैली, उसके बाद गिरावट, फिर से रैली। तो कंपनी आप HDFC बैंक देख लेंगे, ICICI बैंक, कोटक बैंक देखेंगे तो आपको चार्ट पैटर्न इस तरीके दिखाई देंगे। हाँ थोड़ा सा कोरोना के सिचुएशन में अच्छा खासा गिरावट दिखाएगा, उसके बाद फिर से रैली, मगर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है, मतलब इस कंपनी बहुत स्ट्रगल कर कर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक्सिस बैंक खराब नहीं है, तो आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में मत करिए। तो उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा, आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। तो उस इस एक्सिस बैंक से वो बैंक बहुत अच्छा खासा है। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो मिलते हैं अगले स्टॉक अगले न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।